अपनी आंखों की मंजूरी में चल, जैसा तेरा दिल चाहता है जवान तू बनता जा, चाहे बेटी है चाहे बेटा है। खुदा का कलाम फरमाता है जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, लेकिन याद रखोगे इन सब बातों के लिए खुदा आपको अदालत में जरूर लाएगा। किसी ने कहा जाइए ना में बन गए तो कोशिश करी थी अच्छा फल लैके जाइए, कोशिश की रही थी अच्छा फल लैके जाइए ताकि साड़ी इज्जत हो जाए। तो अगर असी आजकल अम का सीजन अगर इस किसी का मेहमान बन के जाने तो अम अगर वो ठीक ना हो गले हो तो अगले पता ही करते हैं चुप कर रख देते हैं फ्रिज में, वो एहसास करवाते हैं जिन्हें खड़े होते हैं कट के उसके सामने लिया या उसके सामने लिया कर देने लो उठाओ, मतलब वो लिहाज में कर रहे हैं। शायद देखिए हम इस दुनिया में मेहमान हैं, इस दुनिया में मुसाफिर हैं, लेकिन याद रखें कि जब हम अपने घर को वापस जाते हैं तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। हमारे पास कुछ क्या लेके जाएंगे हम खुदा के पास? आम ले जाएंगे, अखरोट ले जाएंगे, खुदा की चीजों की जरूरत है। अपने अमाल जो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो हमारे साथ जाए, लेकिन याद रखिए चंगी चीज कराने फिर बचत हो जाएगी, अगर बुरी करा के फिर बचत लिखा हुआ है। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बादल है। आज जवाना दाल ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि जवानी और लड़कपन बादल है। जवानी और लड़कपन झूठ की बुनियाद पर डटे हुए हैं। आज किसी नौजवान से कह दे कि भाई आप चर्च में आ जाए, भाई आप अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, बहन आप अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, अपनी जिंदगी खुदा के हैंडओवर कर दे, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास नहीं, हमें तो इंटरनेट से फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो इधर उधर जाने की फुर्सत नहीं मिलती। हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते जाते हैं, हम फेसबुक पे स्टेटस लगाते रहते हैं और कई तरह के बनाव संहार करते हैं और कई तरह के टिकटॉक बनाकर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए अगर आप खुदा के कलाम से लोगों को इंप्रेस नहीं करते, अगर खुदा के कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई, तो याद रखिए कि खुदा टिकटॉक के लिए, खुदा आपको व्हाट्सएप के लिए, खुदा आपको फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए खुदा आपको अदालत में जरूर बनाएगा। और वो फिर पूछेगा कि क्या करके आया है, तो फिर साढ़े को जवाब क्या देगा? कुछ नहीं, खामोश। हमें से कितने हैं जो यहाँ पे कैथोलिक बैठे हैं बस के साथ? हमें से कितने हैं जो प्रेस्बिटेरियन है, चर्च ऑफ पाकिस्तान के? हमें से कितने हैं जो पेंटिकॉस्टल है? डर के क्यों? हमें से कितने हैं जो इंटरमेसी यूनिवर्स है? हम में से कितने हैं जो एफसी के हैं? हम में से कितने हैं जो पीछे के हैं? हम में से कितने हैं जो चर्च ऑफ गॉड के हैं? बड़ी है मनोज थोड़ी नजर रहा हूं और हम में से मसीही कितने हैं? बेहतर क्या है? कैथोलिक बेहतर क्या है? चर्च ऑफ पाकिस्तान बेहतर क्या है? पेंटिकॉस्टल या मसीह बेहतर है? जब कोई पूछे कि आप क्या हैं तो आप कह दीजिए हम मसीह हैं। हालेलुया। अगर आप आपको मसीही नहीं कहते तो याद रखिए ये जितनी डिनोमिनेशन है ये एक रब से मजहब है, कैथोलिक एक रब से मजहब है, पेंटिकॉस्टल एक रब से मजहब है, लेकिन याद रखिए कि हम मसीही हैं और बाइबल को मानने वाले हैं। और याद रखिए इसी बाइबल के अकॉर्डिंग हमारा हिसाब होगा। वो ये नहीं पूछेगा अच्छा चलो कैथोलिक का ले, चलो पेंटिकॉस्टल इधर हो जाओ, कैथोलिक का इधर हो जाओ, चर्च ऑफ गॉड इधर हो जाओ, प्रेस्बिटेरियन इधर हो जाओ, नहीं। वो अदालत बनाएगा और सही और गलत का फैसला करेगा। नौजवान के लिए खुदा का कलाम क्या फरमान है, ये बूढ़ों के लिए भी है। ठीक है, बाद में बाप की पहली असर पढ़ने लगो और
अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक खुदा को याद कर, जब के बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। कहते नौजवान तो अपनी जवानी में अपने खालिक खुदा को याद कर। 10 किलो कर रहे हैं 15 मिनट से भी ज्यादा, 15 मिनट से कम 1 मिनट भी हम मोबाइल को नहीं छोड़ते। 15 मिनट ऑटो पे ना फिर जी चुका है किसी चक्कर, क्या कोई मैसेज तो नहीं आया, क्या कोई कॉल तो नहीं आई। काश कभी हम 15 मिनट के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करना शुरू करें, अपने खालिक खुदा को याद करना शुरू करें। सुबह कितनों ने अपने अपनी ड्यूटियों पे अपने अपने घरों में काम को करते हैं, मुझे नहीं पता मैं करूंगी। Every day is the last day of our life. हर दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज के बाद आप इस जहानी फानी से कूच कर जाएंगे, तो मेरा प्यार उस भाई को गए, भाई आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ चुका है, वो भाई मैसेज को नहीं देखेगा, उससे बोलेंगे भाई आपकी फेवरेट डिश की है, बिरयानी बनी है या कुछ भी बना है, वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि वो इस बात के लिए डर है कि खुदा ने मेरी जान को मुझसे निकाल लेना है, मुझे अपने से जुदा कर देना है, मुझे जहान के मेरे दिमाग की श्रद्धाओं से मुझे जुदा कर देना है। और वो क्या कर रहेगा, वो सजदे में पड़ा रहेगा, खुदा माफ कर दे, एक बार जिंदगी दे दे, एक बार छोड़ दे, तो बेहतर ये हुई समझो कि हर रोज जिंदगी का आखिरी दिन है। ठीक है कि ए जवान, अभी वो बुरे दिन हनूज अभी यानी कि अभी तक वो बुरे दिन नहीं आए कि जिसमें तो कहेगा कि मुझे इनसे कुछ खुशी नहीं। जवाना में पूछो दुनिया का तो मजा है, ठीक है भाषा तो बहुत मजा है, बड़ा एंजॉय करने को यहाँ पे नहीं मिलता है। किसी बड़े पूछ लो, माँ जी बाबा जी इस दुनिया में कोई फायदा है, तो तेरा कोई फायदा नहीं। वजह की क्योंकि ये दुनिया चूकते फेरते पता नहीं किन किन चीजों का इनके बुनियाद भी रखे गए। तो बुजुर्ग लोग अगर 30 साल पहले पूछे फिर उनको जाने क्यों, क्योंकि अब वो अपनी उम्र के इस हिस्सा में पहुंचा है कि जिसमें उसने अपनी जिंदगी के तमाम तर दिनों में अपनी वो तमाम तर ज़रूरियात को हासिल किया है, पूरा किया है, तमाम तर वो इंजॉय कर चुका है। अब वो कहता है दुनिया में कोई मजा नहीं। कहते इससे पहले कि वो बुरे दिन आए जिसमें तू कहे कि मुझे यहाँ में कोई खुशी नहीं, ऐ जवान तो अपने खालिक खुदा को याद करे, क्योंकि वो तुझे अदालत में लाएगा जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तरीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। कहता इस तो पहला नौजवान सूरज अपनी रोशनी देना छोड़ दे, इससे पहले कि चांद अपनी रोशनी देना छोड़ दे, इससे पहले कि सितारों की रोशनी तुम तक पहुंचना छोड़ दे, इससे पहले कि ये तमाम तर जहां तारीकी में डूब जाए, है नौजवान तो अपने खालिक खुदा को याद कर, सबमिट योर लाइफ टू योर गॉड, अपनी जिंदगी अपने खुदा के ताबे करे तो खुदा आपको बरकत से मालामाल करेगा। अगर आज आप ये समझते हैं we have a great period of life, हमारे पास एक बड़ा अरसा है जिंदगी का, अभी हम नई खुदा को याद करेंगे, तो याद रखिए किसी को कोई पता नहीं कि वो कब खुदा से जा मिलेगा, वो कब इस तूफान से अलग हो जाएगा। थक नहीं गए, सही दसे ठीक है। और जिस रोज जल के निगहबान थरथराने लगे और जोरावर कुबड़े हो जाएं और पिसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी है और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए। कहते हैं नौजवान इससे पहले कि घर के निगहबान थरथराने लगे। घर के निगहबान कौन है? माँ बाप बुजुर्ग। कहते इससे पहले वो स्टेज आए, कहते तू निगहबान भी बने और तू थरथराना लग जाए।
बुजुर्गों के हाथ कांपते हैं, वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो भी कांपना शुरू कर देती है। कहते इससे पहले कि तुझ पर ये दिन आ जाए, कहते इससे पहले कि वो पीसने वालियां रुक जाए, पीसने वाली से मरा तेरे दांत दाढ़े अगर गिरना शुरू हो जाए, अगर ये कमजोर होना शुरू हो जाए, नौजवान इससे पहले तो वो जो खिड़कियों से झांकती है, इससे बोला कि वो आंखें वो धुंधली हो जाए, तू अपने हाल खुदा को याद करना शुरू कर दे। याद रखिए, कैंसर बड़ी बीमारी नहीं, हार्ट अटैक की बड़ी बीमारी नहीं, मोहताजी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपके दांत काम नहीं करते तो आप मोहताज है। अगर आपकी आंखों से आपको सही दिखाई नहीं देता तो आप अपना खाना खाने से, अपने कपड़े तलाश करने से, अपने बच्चों को देखने से, अपने हर काम को करने से कासिर है, तो आप सबसे बड़े मोहताज है। यही सबसे बड़ी बीमारी है। किसी बुजुर्ग को कहे, बाबा जी नोआ रोटी सही दे दिया, पुत्रा की के लिए गुजारा कर। हर घर में ऐसा होता है। क्यों? वो बुजुर्गों की डिमांड है, पुत्र मेरे वास्ते रोटी पानी पकाया जाए, मतलब मोटी रोटी, ताकि मेरे दांत कुछ हीरे हैं और जो है वो हिलते हैं। कहता नौजवान इससे पहले कि तुझ पर ये स्टेज आए तो खाली खुदा को याद कर। तो बड़ा घरदियारी बोझ बनया जाते, घर के बुढ़े ही बोझ बनते। क्यों? नुआ तंग होंगे, बाबा तो अद्धी रोटी खानी दी अद्धी फिर संतों को रहने सुननी हुई, या तो पूरी खा, तो कहता पुत्र मेरे को पूरी रोटी नहीं खानी चाहिए। तंग कोई बीमारी ना हो इंसान को, कुछ भी ना हो, अगर उसके हाथ में तो ना तो अपने कपड़ों के बटन बंद कर सकता है, ना वो खुद से पानी पी सकता है। वो मोहताज हो गया, भाई जी मुझे पानी पिला दो, तो भाई दे अगर करवाना है मैंने बड़े चावल दौड़ के पानी देना, पता लगे मुंडा बड़ा चंगा है। तो यही जो मुंडे को मेरे वर्गा बुढ़ा या पादरी को महीना को रह गए तो पेटा में रोटी खवानी पवे, हाथ है नहीं, दांत है नहीं, आंखें धुंधला चुकी हैं, तो किन्ने को वाले पूछ पड़ेगा। अगर जिस बंदे को नौजवान जो है दांत ठीक है, अगर 30 सेकंड में एक नवाला उसे चबाता और निकलता है, तो बुजुर्ग 2 मिनट में एक नवाला 2 मिनट को चबाना शुरू करे। तो जब वो 3 रोटियां चने खानी हो तो खवाना दांत बैठ। जो लोग आंखों से परेशान है, जिनको दिखाई नहीं देता, धुंधलाती हैं, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे अब नजर नहीं आ रहा कि गली में नाली किधर है। कहते इससे पहले नौजवान तुझ पर नहीं जाए, बदल आज अपनी जिंदगी को, ठीक है, और जमावर टुकड़े हो जाए। आज मैं कहता हूं जी दुश्मन खान की तरह मैं 2 पर ला देंगे, और वो के नौजवान क्या बोलेगा, पैसा बुलाओ हमारा, तो मैं भी 2 छाड़ देंगे। अगर दूसरों को कहे, मैंने कहना बेटा तू मान, अगर तू मान क्यों अब वो नहीं सकता। कहता इससे पहले कि नौजवान तो अपने आप को विल पावर समझता है, इससे पहले कि तू अपने आप को टुकड़ा होने तक ले जाए, आज तो अपने खाली खुदा को याद करना शुरू कर दे। नौजवान तू अपने आप को मिस्र जोरावर समझता है, अब तेरा जोर किसी काम का नहीं। याद रखे सारा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अपना अच्छा फल, कच्चा फल भी आप बाजार से से तोड़ कर ले, उसे रख ले, चंद रोज के बाद वो पकेगा, चंद रोज के बाद वो उसके बाद करना शुरू हो जाएगा। ये जवानी, ये लड़कपन चंद रोज का है, इसके बाद सबने बुढ़ापे में जाना है। जवाना ना क्यों लड़कना मुहाती में से लगा क्या मुबारक में वो जो जवानी च अपना खुदाम देंगे। साढ़े को टाइम में अब याद रखिए, आने वाले 6 माह या साल या 1.5 साल में हमारा यहाँ पे रहना भी मुश्किल होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम खुदा के मुताबिक वैक्सीन को जरूरी करार दे दिया गया। वैक्सीन को अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो आप काम नहीं कर सकते। मुकाशवा का लिखानी कहता है, मुकाशवा की किताब उसके 13 बाब में लिखा है
कि अगर कोई गिन सकता है तो गिन ले। उस जवान का अगर 666 है और ये 666 की जो स्टैंप नहीं लगवाते, मोल या चिप नहीं लगवाते, वो खरीद और फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे, वो किसी काम काज के लिए नहीं जा सकेंगे, वो घर पर भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, वो पानी से प्यासे मरना शुरू हो जाएंगे, वो अपने घरों में बंद होंगे। और बाइबल में लिखा है कि तेरे दूसरे तुझको पकड़वाना शुरू कर देंगे। हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें पकड़वाएंगे कि ये विदाउट रेजिग्नेशन है, ये विदाउट ट्रिपल सिक्स की चिप के है, इसने चिप नहीं लगवाई और इसको ऐसा करो कि इसको 10 से घसीटो और बाहर निकालो, क्योंकि ये आजकल हमसे जुदा और दूर दूर रहता है, ये कलाम अक्स की बातों को पूरा कर रहा है। तो अपनी कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे दूर रहें। चंद महीनों में ये बातें पूरी होने वाली है। नौजवानों, बुजुर्गों, बेटियों, बेटों, आज अपना एनालिसिस करें। जो माता किने बनाई है, कैथोलिक, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान किने बनाई है? असली अपनी अकल की बुनियाद पे, अपने चाल चलन की बुनियाद पे नहीं। 10 कवारी की गल सुनी, कवारी की सन 10 मतलब इको जी अंसार, मतलब कवारियां थी सब एक जैसी थी, तो पार्टियां कदों बनी जो पंजा ने बेवकूफी इख्तियार की थी, तो पंजा ने कहा है अब सब मसीह। जब हम अपना अपना माइंडसेट बनाकर तरह तरह की चंद बातों पर डटे रहकर अपनी अपनी अमरिस्टी लग से तहरीर करते हैं, वो बेवकूफ कैसे कहलाई? क्योंकि उन्होंने तैयारी ना की। कितनी सोई और जागी कितनी? की बात है। एज ए बाइबल चर्च ना ले उनका नतीजा बाइबल में लिखा है। अगर आप मत्ती के इंजील उसके 25 बाब का मुताबिया करें तो वहां पे लिखा 10 की 10 सौ गई। 10 की 10 गुस्सा नहीं कर रहे थे। 10 की 10 उठी कितने? 5 नहीं, 10 की 10 उठी और 5 के पास मशीनें थी और 5 के पास है मशीनें सबके पास थी और तेल 5 के पास था, 5 के पास नहीं था। याद रखो, आज जैसी केड़ी स्टेज तक लोग हैं, वो हैव द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू हैव नो, अगर आपके पास कलाम अक़दस नहीं है, अपनी तकार का तयन करने किन में है, अकलमंदों में या फिर बेवकूफों में। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे चलना है। कहता दिया तो लिखा है और गली के कवाड़े बंद हो जाए और जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाए। कहता इसको पहला कि गली के कवाड़े बंद हो जाए। गली के कवाड़े कवाड़े कहते हैं दरवाजों को। इसको कहना कि ये दरवाजे बंद हो जाए, खुराक तेरे अंदर ना जा सके। नौजवान को वाला कहते इससे पहले कि जब पीसने वालियों की आवाज धीमी पड़ जाए। छोटे होते हुए या नौजवानी के दौर में हम सब पता क्या करते हैं, निम्को खाएं या कुछ भी खाएं तो हमारे दांतों से आवाज आती है, कुड़ की आवाज आती है, हम बड़े खुश होते हैं। और जब साबित हाँ मेरी आवाज आऊंगी, वो कैसे जाए? जब दांतों से आवाज तो हम बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं चीज ऐसी आएगी कि इनसे आवाज आना खत्म हो जाएगी। और उसके बाद कहता है इससे पहले कि इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे, वडेरा नींदर